अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीन ख़ान और आज ओपन टून्स के तीसरे ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको नीचे वाले ये ऑप्शन बताऊंगा। पहले ट्यूटोरियल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया और कुछ चीज़ें बताई, और दूसरे ट्यूटोरियल में मैंने आपको एनिमेशन का ऑप्शन बताया, सिलेक्शन और ब्रश। ठीक है, आज भी सिलेक्शन, ब्रश और ये शेप्स के बारे में जो है डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले ब्रश सेलेक्ट करते हैं। ब्रश सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ सेटअप, जैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि उसका सेटअप जो है यहाँ पर होगा। हार्डनेस यानी कि इसकी ओपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, ये है। अगर इसको हम देखें तो ये जो है ये बिल्कुल कम है, ठीक है। अगर इसकी हार्डनेस हम बढ़ा दें तो इसके किनारे जो है ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। ये एक रास्टर पेज है, तो इसलिए इसमें जो है वो जो है पिक्सेल्स शो हो रहे हैं। और इधर से जो है साइज ब्रश का वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये जो गोल सर्कल है ब्रश का, ये मोटा हो गया और अब ये मोटी लाइन खींचेगा। तो ब्रश का सेटअप तो ये है, स्मूथ है। अगर आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो इतना स्मूथ करके आप जो है इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो लाइन आप खींचेंगे तो वो ज़्यादा आड़ी टेढ़ी नहीं होगी, वो एकदम सीधी होगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कुछ ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये स्मूथ का ऑप्शन ज़्यादा बेहतर तौर पर आपके काम आ सकता है। तो ये तो हुआ ब्रश का इंट्रोडक्शन। और अब जो है मैं शेप्स पर सिलेक्शन बता दूं आपको। सिलेक्शन जो है, अगर आप इसमें कुछ सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्शन वही एरिया होगी जो आपने सेलेक्ट कर लिया। जो हमने सेलेक्ट किया था वो उससे अलग हो गया, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये जो गोल सर्कल है ये अलग से सेलेक्ट हो तो इसके लिए मैं जो है यहाँ से लेवल में जाता हूँ और न्यू लेवल, एक वेक्टर लेवल ले लेते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। और अब जो है मैं इसको अगर सेलेक्ट करूं और इस पर कुछ बनाऊं, ठीक है, तो इस पर अगर मैं बनाता हूं ब्रश सेलेक्ट करके, तो अब अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर बनाता हूं, ठीक है, और अब मैं इसमें से सिलेक्शन करता हूं तो सिलेक्शन जो है वो सिर्फ उस कॉलम का होगा। कॉलम यहाँ पर बोला जाता है लेकिन ये असल में लेयर्स हैं, ठीक है। ये जो हैं ये लेयर्स हैं, ये लाइन से यहाँ पर ये लेयर्स हैं, ठीक है। और ये जो नीचे है ये फ्रेम है। तो यहाँ पर जो है लेयर्स का काम ये कॉलम करते हैं। फोटोशॉप में आपने लेयर्स देखे होंगे अगर आपने यूज़ किया है तो। अब अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, तो क्या हुआ कि सिर्फ ये जो है ये सेलेक्ट हो गया। इसको अगर हम अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह की चीज़, ठीक है, और इसको हम सिलेक्शन में जाकर कुछ सेलेक्ट करते हैं यूं, ठीक है, तो अब अगर इसको हम मूव करेंगे तो सिर्फ ये मूव होगा। अगर हम यहाँ पर जो है इस लेयर पर सेलेक्ट करके फिर सिलेक्शन करेंगे तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ये मूव होगा। तो आप जो है अलग अलग चीज़ों को मूव करने के लिए जो है अलग अलग लेयर आपको बनानी पड़ेगी। जैसे फोटोशॉप में होता है सेम टू सेम वो यहाँ पर भी होता है, बस यहाँ लेयर्स का नाम जो है वो अलग चेंज करके कॉलम रख दिया गया है। कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4 इस तरह से ये कॉलम का नाम दिया गया है। सिलेक्शन अगर आप एक ही लेयर पर करेंगे तो वो जो है वो कुछ इस तरह से होगी। जो आप सेलेक्ट करेंगे वही एरिया मूव होगा, वो सेलेक्ट होगा, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं और सब हम जो है वापस इसको क्लीन करते हैं और अब जो है आते हैं
शेप पर। ठीक है, शेप का मैंने आपको बताया यहाँ से जो है इसका साइज, ठीक है, यहाँ से इसका हार्डनेस, ठीक है, ये थिकनेस है, ये हार्डनेस है, ठीक है, और यहाँ पर जो है जो इसके साइड्स होंगे, ठीक है, ये क्योंकि पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन के जो है साइड्स 6 जो है वो मैंने सेट किए थे। अब यहाँ पर जो है रेक्टेंगल है, ठीक है, और सर्कल है, और एलिप्स है, लाइन है, पॉलीगॉन है, पॉलीलाइन है, और आर्क है, और पॉलीगॉन है। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल से शुरू करते हैं, और मैं हैंड टूल से ज़रा सा ये दरमियान में ले आऊँ और ड्राइंग में जाऊँ। ठीक है, तो ये थोड़ा पेज बड़ा हो गया, और अब जो है मैं यहाँ पर कुछ अगर बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये बनाता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ इस तरह से है। रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद से सर्कल में आते हैं, तो सर्कल जो है इसका कुछ यूं काम करेगा। ये जो है ये एक साइड से नहीं आएगा, बल्कि ये यहीं बड़ा होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये है, और उसके बाद जो है एलिप्स है। एलिप्स को हम जो है अगर यूज़ करें तो वो कुछ यूं है, आप किसी भी तरह का शेप बना सकते हैं। वो बिल्कुल गोल नहीं होगा, बल्कि आप जो है इसको किसी भी शेप में इस तरह से बना सकते हैं। ये हुआ एलिप्स। और लाइन है, लाइन का मतलब लकीर, तो लकीर इस तरह से आप जो है इसमें खींच सकते हैं सीधी लकीर, और कुछ भी जो है आप ड्रा करना चाहते हैं तो वो ड्राइंग बना सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, ये हुआ लाइन। लाइन को हमने चेक किया, और अब पोली लाइन। पोली लाइन क्या है कि आपने ये चीज़ जो है आपके विंडोज़ में जो पेंट होता है उसमें भी ये चीज़ है। अब जो है इसको आप चाहें तो इधर उधर घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अगर इसको मैं यहीं डन कर दूं, और फिर जो है मैं यहाँ आता हूँ, और फिर जो है मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, इधर, तो ये इस तरह से आप इसमें ड्राइंग बना सकते हैं। और ये असल में ड्राइंग को आसान करने के लिए ये ऑप्शन है, आर्क है। आर्क को जो है अगर मैं कंट्रोल Z कर लूँ, और फिर जो है मैं आर्क को लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ क्लिक किया, और अब जो है मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ, और अब इसको मैं जैसे पेंट में होता है, विंडो के पेंट में, इसी तरह जो है ये भी यहाँ पर काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ पर एक और लेके आऊँ तो ये एक पत्ते की शक्ल हमने बना दी। इस तरह से आप आर्क को यूज़ में ले सकते हैं, ARC लिखा हुआ है। और पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जो है वो इस तरह से है। अगर आप जो है यहाँ से साइड्स बढ़ा दें, ठीक है, तो मैं इसको अगर बढ़ा दूँ, 7 कर दिया, फिर 8 कर दिया, तो ये 8 साइड्स होंगे। ठीक है, ये है। अगर आप जो है इसको और बढ़ाते हैं, 10 साइड्स कर लिए, तो 10 साइड्स इस तरह से आएगा। तो ये हुआ शेप्स। और टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो टेक्स्ट जो है वो जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है अपना नाम लिखता हूँ, और इसमें जो है क्या है कि इसका भी वही सिस्टम है। अगर आप जो है इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप इन सारों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं, और आप चाहें तो इसमें से किसी एक अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने एक साथ लिखा है, चाहे अलग अलग लिखा है, लेकिन फिर भी अगर आप जब एनिमेट करें, इन सबको अलग अलग एनिमेट करेंगे तो वो जो है आपको अलग अलग उस पे जो है अलग अलग कॉलम पे बनाना पड़ेगा, अलग अलग लेयर पर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग लेयर होते हैं। मेरे पास यहाँ एक वीडियो है, मैंने बनाई थी इसमें,
तो मेरे पास यहाँ पर जो है एक वीडियो है, फर्स्ट टून्स के नाम से मैंने इसको सेव किया है। अगर आपको मैं ये दिखा दूं तो ये जो इसमें जो ये अल्फ़ाबेट्स इधर उधर घूम रहे हैं और फिर आकर ये नाम बन जाता है, ये मैंने ओपन टून में ये एनिमेशन बनाया है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि हर अल्फ़ाबेट को अलग अलग कॉलम पर लिखना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको क्लोज करते हैं और टेक्स्ट हो गया। अब जो है अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये कलर बकेट के का बताऊंगा। ठीक है, कि कलर बकेट जो है वो कैसे काम करता है। ये पेंट ब्रश है और इरेजर है, तो इनके बारे में बताऊंगा और कलर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कलर का क्या सिस्टम है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ओपन टूल्स के अंदर यहाँ पर कलर कैसे बनाए जाते हैं। तो ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।